तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है? सुने एक धार्मिक कथा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से क्या होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीपक जलाने से क्या फल मिलता है? तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। लक्ष्मी माता की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही अद्भुत और सुंदर प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। इसी कथा में आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर छिपा है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से ही मानव को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने इतना फल प्राप्त होता है। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, आप कृपया करके इस कथा को सुनाना आरंभ करिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को यह पवित्र कथा सुनाने लगते हैं। कथा सुनने से पहले स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सात्विक सुविचार में। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे हरिहर नाम का एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत गांव बसा हुआ था। इस सुंदर नगर में काशी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह ब्राह्मण अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान व्यक्ति था। इस ब्राह्मण को सभी शास्त्रों का ज्ञान था। ब्राह्मण धर्म कार्य करने वाला था। इस ब्राह्मण की एक पत्नी थी। नगर के लोग उसे दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी के कर्म ही कुछ ऐसे थे जिससे लोग उसे दुराचारी कहकर पुकारते थे। वह स्त्री कभी भी अपने पति को भोजन नहीं देती और ना ही भोजन बनाती थी। वह स्त्री अपने पति को हमेशा अपशब्द कहती और उसका अपमान करती रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने कभी भी अपने पति के साथ प्रेम से बात नहीं की और हमेशा अपने पति के मित्रों और परिवार को अपमानित करती रहती थी। घर आए मेहमानों को भी वह अपमानित करके वहां से भगा देती थी और स्वयं काम भावना से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्याभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की। वह हमेशा सज धज के गांव में घूमने जाया करती थी। एक दिन वह स्त्री जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी। बहुत समय बीत चुका था, परंतु वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं आया। यह देखकर वह स्त्री बहुत दुखी हो गई और अपने प्रेमी को खोजने के लिए जंगल में इधर से उधर घूमने लगी। किसी व्यक्ति को न पाकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। इस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वह जाग गया। वह कूदकर उस स्त्री के पास आ गया। स्त्री उस बाघ को अपने पास देखकर बहुत ही डर गई और उसके पसीने छूट गए। वह भय के मारे थरथर कांपने लगी। जब तक वह स्त्री वहां से भाग पाती, इससे पहले बाघ ने अपने पंजे से स्त्री को घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाती हुई बाघ से बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो यहाँ इस जंगल में अपने प्रियतम को ढूंढ रही हूँ। मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुमको क्या मिलेगा?
उस स्त्री की बात सुनकर बाघ थोड़ा रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुम्हें यहाँ मेरा भोजन बनने के लिए भेजा है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी तुम्हें इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर वह स्त्री बोली कि हे बाघ, तुम कौन हो? तुम सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से इस बाघ योनि में जन्म लेना पड़ा, और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का ही भक्षण क्यों करते हो? पहले तुम इसका कारण बताओ, उसके बाद ही मेरा भक्षण करना। बाघ बोला, तो सुनो, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ कि किस कारण मुझे बाघ योनि में जन्म लेना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण दिशा की तरफ एक नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण पुत्र था और नदी के किनारे पर बैठकर यज्ञ आदि का कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में बहुत से पापियों के लिए यज्ञ किया और जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए वह सब मैंने लिया। मैं दूसरों से धन लेता था परंतु कभी भी उसको वापस नहीं करता था। इस प्रकार का पाप करते करते समय बीतता चला गया और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत को नहीं छोड़ पाया और मैं पाप करता ही रहा। फिर एक दिन मैं धन पाने की लालच में नदी किनारे गया। वहां अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने बहुत से लोगों को ठगा, उनकी गलत पूजा करवाई, झूठ वचन बोलकर बिना विधि विधान के देवी देवताओं की पूजा करवाई और बहुत सारा धन दौलत दान में लेकर वहां से चल दिए। रास्ते में उस स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया। कुत्ते के काटने से मैं मूर्छित हो गया और मेरे प्राण चले गए। मेरे मरने के बाद यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए, जहां मेरे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त ने सुनाया। चित्रगुप्त ने कहा, है धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किया है। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसने इतने सारे पाप किए हैं, इसलिए ये नरक में जाने योग्य है। इसके बाद यमराज ने अपने दूतों को डोट आदेश दिया और उन्होंने मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेकों बरसों तक मैं नरक की सजा भुगतता रहा। सजा भोगने के बाद मुझे इस बाघ योनि में जन्म मिला और मैं इस भयानक वन में निवास करने लगा। मैं अपने पिछले जन्म को याद करके ही कभी महात्मा, साधु संतों, अच्छे कार्य करने वाले लोगों, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी और कुलटा लोगों का ही भक्षण करता हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुना दिया। और बाघ उस स्त्री से कहने लगा कि तुम मुझे आचरण से कुलटा दिखाई पड़ती हो। तुम अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई हो, इसलिए मैं आज तेरा ही भक्षण करूंगा और अपने पापों का बोझ कम करूंगा। इतना कहकर बाघ ने अपने नुकीले पंजों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। इसने दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास किया है। इस स्त्री ने हमेशा दूसरों का अपमान किया है। इसने कभी भी अपने पति के साथ उत्तम व्यवहार नहीं किया है। इसने अत्यंत घोर पाप किए हैं। यमराज चित्रगुप्त की बातें सुनकर उस स्त्री को डोट
अग्नि से भरे कुंडों में डालने का आदेश दिया। इस प्रकार उसने अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उसे पृथ्वी पर आकर चांडाल के रूप में जन्म लिया। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से पाप करने लगी। कुछ समय के बाद उसे पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ रोग हो गया। कोढ़ के कारण वह भयानक पीड़ा सहने लगी। वह दुख सहन करते हुए अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन वह तीर्थ स्थल पर स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुर चली गई। वहां जाकर वह एक आश्रम में निवास करने लगी। उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा लगा था। वहां की आसपास की स्त्रियां प्रतिदिन वहां आकर तुलसी के पौधे के पास एक दिया जला जाती। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया और शाम को एक दीपक तुलसी के नीचे जलाकर रख दिया। उसी रात उस स्त्री की मौत हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए और उसे पाश में बांधकर नरक ले जाने लगे। तभी वहां पर भगवान विष्णु के 2 सेवक प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इस स्त्री को छोड़ दो, यह नरक में जाने योग नहीं है। तुम लोग किसके आदेश पर इन्हें नरक में ले जा रहे हो? दूतों ने बताया कि यह सब हम यमराज के आदेश पर कर रहे हैं। यह स्त्री बहुत पापी है, इसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ पाप ही किए हैं। तब भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि इस स्त्री ने शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाया है, इस कारण इसका समस्त पाप नष्ट हो गया और यह स्वर्ग में जाने की अधिकारी हो गई है। भगवान विष्णु के सेवकों की बात सुनकर यमराज के दूत वहां से चले जाते हैं और यमलोक में जाकर यह बात यमराज को बता देते हैं। दोनों सेवक उस स्त्री को अपने दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुलसी के पौधे के पास शाम को एक दिया जलाने से भी जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी देव्य च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ। आप मुझे बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, श्री हरि अमृत से भरे कलश से नहाकर भी वह तृप्ति प्राप्त नहीं करते जितनी कि मनुष्यों के द्वारा तुलसी के पास दीपक जलाने से और तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। मानव जो फल 10,000 गौ दान से प्राप्त करता है, वही फल मात्र एक तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके मुख में तुलसी के पत्तों का जल होता है, उसे संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है और वह श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। तुलसी की सर्वप्रथम पूजा भगवान विष्णु ने किया था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जिस प्रकार आपसे इस बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार तुलसी से बैकुंठ में पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक में जिस जगह पर तुलसी का पौधा होगा वह स्थान बहुत ही पवित्र स्थान होगा। वहां पर कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए तुलसी का यह पवित्र पौधा अपने घरों में अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सात्विक सुविचार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।